गुड मॉर्निंग। आप सबको बरकत क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये मैथ की क्लास है और इसमें आपका पहला वीडियो जो है हमने पहले ही बताया था, एक्सरसाइज 11.1 हम आपके पास लेकर आएंगे। इससे पहले आपको मैंने इंट्रो दे रखा है और क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.1 जो कि आज हम सब पढ़ने वाले हैं। आप सबसे भैया बहुत बहुत बड़का वाला निवेदन है नहीं बन पाएगा मुझसे। अच्छा, यहाँ से काट देना, यहाँ से काट देना, मुझको देखिए, इतना काट देना, ठीक है। तो आज हम सब चलते हैं 11.1। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और जो ये क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, मैंने इंट्रो दिया था, इंट्रो में बताया था कि आपको दो ही चीज मिलने हैं, तो ये कोण का सवाल सभी मिलेगा इस चैप्टर में। इस एक्सरसाइज में कोण के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मिल जाएंगे। तो कोण के हमने पढ़ रखा था CSA, और CSA सबसे ज्यादा इसी पर ये वाले फार्मूले से क्वेश्चन मिलेंगे। CSA का फार्मूला सभी जानते हैं, पाई आर एल। तो पाई तो जानते ही हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। मैं थोड़ा सा पीछे का आपको इंट्रो दे रहा हूं। आर को हम सब रेडियस कहते हैं और एल को हम सब स्लैंट हाइट कहते हैं। रेडियस हो जाता है और ये स्लैंट हाइट हो जाता है। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है? तिरछी ऊंचाई होती है। आपको ये आपको आना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। चलिए सवाल पर गौर करते हैं, थोड़ा सा सवाल को देखते हैं अच्छे से। अब ये सवाल क्या आता है? डायमीटर ऑफ द बेस कोण इतना। तो डायमीटर को हम सब डी से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, डायमीटर को हम सब डी से शो कराते हैं और ये 10.5 बन गया। अब उसके बाद स्लैंट हाइट L इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप यहाँ पर ये भी है आपका सेंटीमीटर, तो डी तो आपका क्या होता है? ये रेडियस का आधा होता है। तो डी की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 10.5 लिखेंगे और अपान क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अगर इसे और छोटा करना चाहते हैं तो यहां से डेसिमल को हटा दीजिए और डेसिमल को हटाने के बाद यहाँ क्या कर देंगे? आप 0 ला देंगे और आपका क्या आ जाएगा? 10.5 आ गया और यहाँ 20 हो गया। और इसे अगर काट कर और छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और ये 5 4 जा 20, यानी आर की वैल्यू जो आ गई 21/4 आ गई सेंटीमीटर। और एल की वैल्यू तो है ही। और क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, CSA लिख दीजिए। CSA इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई की जगह पर हमने अभी भी आपको इंट्रो दिया है कि 22/7 लिख सकते हैं या तो 3.14 लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं? जब आपके सवाल में 7 से कटने वाले कोई टर्म ना हो तो 3.14 लिख सकते हैं डेसिमल में लाने के लिए। तो अभी तो इसकी जरूरत है नहीं। आर की जगह पर आप क्या रखेंगे? आर की जगह पर 21/4 रख देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एल की जगह पर क्या रख देना है भाई? एल की जगह पर हमें 10 रख देना है। तो अब देखिए कटता कैसे? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। और अब क्या आता है? 2 2 जा 4 और 2 से 21, ये 22 कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी आपका कट गया। 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आपके पास कितने आ गए? 11 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो 11 3 जा 33 एंड मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी 16। तो ये आ गया सेमी स्क्वायर। ये आपका हो गया पहला सवाल। ये आप इसे तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो उतार लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। लेकिन भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लोगों के पास पहुंच सके, और जितने लोग देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप बच्चों का फायदा होता रहेगा और मेरा भी फायदा होता रहेगा। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं हम सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सा है? अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मतलब आपको क्या निकालना है? TSA के आगे आपने क्या डाल दिया? क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फिर आपने देखा कि
इफ इट्स स्लैंट हाइट यानी एल इक्वल टू कितना दे दिया है 21 मीटर एंड डायमीटर फिर आपके पास आ गया, डायमीटर कितना आ गया आपके पास 24 मीटर। तो आपको मैं पहले ही बताया था डायमीटर जो होता है वो आधा कर दिया जाता है आर के लिए, रेडियस के लिए, तो ये 12 मीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है टीएसआई। तो टीएसआई इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल होता है। पाई की जगह पर क्या रख देंगे 22/7। फिर आपने क्या कर दिया आर की जगह पर क्या रखा 12 रख दिया। फिर उसके बाद आपने आर की जगह फिर क्या रख दिया 12 रख दिया। फिर इसकी जगह पर क्या रख दिया 21 रख दिया। आपका पूरा हो गया। अब आपने क्या कर दिया 22/7 मल्टीप्लाई 12। अब आप देखिए इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद क्या आ जाता है 3 और 3। अब भाई देखिए 7 से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे एक एक करके स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, आराम से आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। देखिए 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 12 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। अब आपके पास कौन बच गया है 33 बच गया है। अब ये 3 का मल्टीप्लाई कहीं आप रफली कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको मल्टीप्लाई भी आ जाए। 3 4 जाए 12, 3 6 जाए 18 में 1 जोड़ दीजिए 19, 3 2 जा 6 एंड 7 आ गया। फिर आप वही लिख दीजिए क्योंकि वही तो है ही। अब आपने 2 किया 11 किया 9 10 और ये कितना हो जाता है 16 17 हो गया। आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना आ गया 8712। अगर चेक करना है तो कर लीजिए। अब ये आपका आ गया और नीचे कौन बचा है अभी आपके पास 7 बचा है। अब आप क्या काम करेंगे 7 का डिवाइड कर दीजिए। ऐसे परीक्षा में आप रफ में करिएगा 7 1 जा 7 1 7 7 2 जा 14। यहाँ पर कितना बच गया आपके पास 3 1 7 4 जा 28। अब यहाँ पर कितने बच गए 3 बच गए और आपके कितने आ गए 2 7 4 जा 28। यहाँ पर आ गए 4 डेसिमल बढ़ाकर 7 5 लगभग आपके आंसर इतने आ जाते हैं 1244.5 सेमी स्क्वायर। और कहीं देख लिया जाए अगर गलत हो तो क्लियर कर लिया जाए। ये सब आपके सामने पूरा है रफ, जहां कहीं दिक्कत होगी देख लेना ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। और आपका पूरा सवाल देख लेना है, मीटर में है इसलिए आप क्या काम करेंगे इसको मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका ये भी सवाल आपका हो गया पूरा। तो क्लियर हो गया सवाल क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने 1 पढ़ा 2 पढ़ा। अब देखिए 3 में भी हम सब क्या देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब CSA इक्वल टू 308 सेमी स्क्वायर सवाल में आपका दे दिया गया है। फिर स्लैंट हाइट मतलब आपका क्या दे दिया फिर L इक्वल टू स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस मतलब आपको दूसरा क्या फाइंड करना है आर फाइंड करना है और फिर क्या फाइंड करना है TSA फाइंड करना है। तो भैया सबसे पहले मुझे क्या करना है आर। अब आर तो यहाँ है नहीं, अब आर के लिए आपको क्या करना होगा CSA कर देना है और CSA के इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं पाई आर एल होता है। और इसकी जगह पर कितना लिख देंगे 308 लिख देंगे इक्वल टू कर देंगे। पाई की जगह पर क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। आर की जगह आपको मालूम है क्या नहीं मालूम है, आर तो निकालना है आपको। फिर आपने एल कर दिया, एल की जगह पर क्या कर दिया 14 कर दिया। 7 को इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपके पास कितना आ गया 328 22 मल्टीप्लाई 2 आर। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए आपको चाहिए आर की वैल्यू। आर बराबर 308/22/2। अब ये देखिए 22 मल्टीप्लाई 2 कर दिए हम सब। अब इसे काटते हैं
देखिए 2 से काटेंगे 2 11 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा। अब ये देख लीजिए आपके पास क्या आ जाता है, 11 से काटते हैं, 11 1 जा 11 4 जा। अब बचा कौन है, 2 बचा है, 2 से इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7। r इक्वल टू कितना आ गया 7, और सेमी में है इसलिए इसको सेमी लिख देंगे। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई। अब मुझे किसका चाहिए, टीएसए का चाहिए। टीएसए का अब मुझे जो वैल्यू चाहिए उसका सूत्र जानते हैं, आपको पता होगा पाई आर कोष्टक में r प्लस एल होता है। पाई की जगह पर क्या लिख देंगे 22/7, और आर के तो बराबर अभी अभी आप लाए हैं, आपने यहाँ क्या लिख दिया 7 लिख दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, और h की जगह पर क्या लिखेंगे 14। अब आपका ये हो गया 7 से 7 मल्टीप्लाई हो जाए, कट गया। अब आपका 22 मल्टीप्लाई, इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 22 और में 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 में 1 2 जा 1 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, आप काटा गया 2 और 6 4, कितने आ गए आपके पास 4 6 2 सेमी स्क्वायर। इसकी भी यूनिट जो होती है वो सेमी स्क्वायर होती है। अब आप सबको इस पहली क्लास में हमने 1 से 1 2 3 क्वेश्चन आपको दे कर दिया है। अब अगली क्लास में जब हम सब मिलेंगे तो 3 4 5 6 बाकी जितने बचे हुए हैं सब हम आपको बता देंगे, और इसे अच्छे से आप सब नोट्स में लिख लीजिएगा। और